हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके अमन में। आज हम लेकर आए हैं भारतीय रिजर्व बैंक से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1949 को किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर ओसबोर्न स्मिथ थे। अगला प्रश्न है, आरबीआई के प्रथम भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सी डी देशमुख। आरबीआई के प्रथम भारतीय मूल के गवर्नर थे। आपका अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ था? तो सही उत्तर है कोलकाता में था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1933 को किया गया। अगला प्रश्न है, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा जानवर है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉयल बंगाल टाइगर। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के लोगों में कौन सा पेड़ अंकित है? तो तार का पेड़ अंकित है आरबीआई के लोगों में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिल्टन आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो नोटबंदी के समय ऑप्शन सी, उर्जित पटेल थे भारतीय गवर्नर। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ऑप्शन सी, वित्त सचिव फाइनेंशियल सेक्रेटरी का होता है। अगला प्रश्न है, 2 रुपए से 2000 तक के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सही उत्तर है आरबीआई के गवर्नर का होता है। अगला प्रश्न है, आरबीआई किस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है? तो रेपो रेट की दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई काम कौन करता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत सरकार वित्त मंत्रालय करता है सिक्कों की ढलाई का काम। अगला प्रश्न है, आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इस प्रधानमंत्री ने आरबीआई गवर्नर के रूप में भी सेवा दी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा अर्पित को कौन नियंत्रित करता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आरबीआई करता है। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोटों के पीछे कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? तो 17 भाषाएं लिखी होती हैं आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोटों के पीछे। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
तो सही उत्तर है आरबीआई के गवर्नर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आरबीआई का कार्य क्या नहीं है? तो आरबीआई का कार्य क्या नहीं है? सही उत्तर है आम जनता से जमा स्वीकार करना। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रेपो रेट कम होने से बाजार में तरलता पर क्या असर पड़ता है? तो तरलता बढ़ती है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, तरलता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, आरबीआई की खुले बाजार की क्रियाएं किससे संबंधित हैं? तो सही उत्तर है सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल योजना है किसने शुरू की थी? तो सही उत्तर आरबीआई ने शुरू की थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अप्रैल टू मार्च है। अगला प्रश्न है, 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित है। अगला प्रश्न है, 500 के नए नोट पर किसका चित्र है? तो लाल किला का चित्र है 500 के नए नोट पर। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आरबीआई की गवर्नर का नियुक्ति प्रधानमंत्री कैबिनेट सलाह पर करते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में किस वर्ष स्थायी रूप से बना? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में 1937 में स्थायी रूप से बना। अगला प्रश्न है, देवास नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के सबसे कम समय तक रहने वाले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के सबसे कम समय तक गवर्नर रहने वाले अमित घोष थे। ऑप्शन ए आपका सही था, जो मात्र 20 दिनों के लिए थे। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण कौन करता है? तो सही उत्तर है आरबीआई करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आरबीआई में कुल कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं।